हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेसन्स गेन फॉर्मूला। और मेसन्स गेन फॉर्मूला के थ्रू किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए ट्रांसमिटेंस कैसे फाइंड करना है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। देखिए, मेसन्स गेन फॉर्मूला T इक्वल टू समीशन जी के डेल के अपॉन डेल, ठीक है। वेयर T इज ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसमिटेंस कह सकते हो आप किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। अब यहाँ पे जी के क्या है? सबसे पहले गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ। जितने भी यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड पाथ है उन सब के लिए जो गेन है आप गेन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसके बाद डेल के की बात हो रही है। डेल के है द पार्ट ऑफ डेल नॉट टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ जिसको कोई नॉन टचिंग लूप है ना, नॉन टचिंग लूप क्या कर रहा है उससे होके जो नहीं जा रहा है जो लूप, वो डेल के है। अभी आप क्वेश्चन इस पे देख करेंगे तो उसको आपको खुद ही पता चल जाएगा। डेल है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा जब 2 नॉन टचिंग लूप्स की बात होगी। जब माइनस है यहाँ पे क्या आएगा 3 नॉन टचिंग। मतलब ये ऑल्टरनेट, ये साइन चेंज होता रहेगा। एक बार माइनस है तो प्लस, और डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ में 4 नॉन टचिंग लूप्स हो तो यहाँ पे फिर से वही टर्म आएगा और प्लस, और अगर 5 है तो फिर माइनस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ है। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ पे आप देखिए कितने फॉरवर्ड पाथ है, यहां से यहां तक, ठीक है। इसे मैं नाम दे देती हूँ नोड नंबर 1 2 3 4। तो यहां पे देखिए सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, मैं इसे G1 नाम दे रही हूं। और G1 कहां से कहां तक है 1 2 2 2 3 2 4। तो इसके लिए गेन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, टोटल जो गेन है G1 G2 मल्टीप्लाई 1 G1 G2, ठीक है। ये मैंने लिया 1 2 2 2 3 2 4, ये इसका पाथ है। फॉरवर्ड पाथ 1 से लेके 4। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये सारे टर्म्स डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ, व्हाट इज नॉन टचिंग लूप्स, लूप्स किसको कह रहे हैं, नोड किसको कह रहे हैं। तो आप पहले वो लेक्चर अगर आपने देखा नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप इस पे आइएगा। अब देखिए 1 से लेके 4 तक एक फॉरवर्ड पाथ और है। फॉरवर्ड पाथ की डायरेक्शन हमेशा कहां से होनी चाहिए, इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक होनी चाहिए। तो सेकंड जो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है G4 फ्रॉम नोड नंबर 1 to 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ है, तो इनके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सम है तो इनके करस्पॉन्डिंग डेल 1 एंड डेल 2 भी निकालना पड़ेगा, है ना। डेल 1 और डेल 2 निकालने से पहले लेकिन आप लूप्स देख लीजिएगा। मैं इसके लिए ना अभी स्पेस छोड़ दे रही हूं कि इसके लिए डेल 1 और डेल 2 क्या होगा, ठीक है। अभी देखते हैं लूप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे लूप्स की बात करते हैं। L1 फर्स्ट लूप जो है उसको नाम दे रही हूं L1। लूप शुरू हो रहा है यहाँ पे 2 से 3 एंड देन 3 to 3 to अगेन 2, ये क्लोज लूप है ना। 2 से लेके इधर जा रहा है और फिर से ऐसे होके 2 पे आ रहा है। तो इसके लिए जो गेन है G2 G3। ऐसे ही सेकंड लूप कौन सा बन रहा है, सेकंड लूप बन रहा है 1 2 2 2 3 2 4 एंड अगेन 2 1। ये वाला लूप जो है ये इस तरीके से सिग्नल का फ्लो जा रहा है और अगेन यहां को आ रहा है। तो सेकंड लूप L1 का गेन कितना हो गया माइनस G1 G2 G5। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। फिर देखते हैं थर्ड लूप इसमें बन रहा है कि नहीं। हाँ, तो थर्ड लूप इसमें बन रहा है 1 से लेके 4 और 4 से लेके 1। ये देखिए, तो ये लूप भी कंप्लीट एक है G4 माइनस G4 G5, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से, जो मैंने अभी स्पेस छोड़ा था वो कुछ सोच के मैंने छोड़ा हुआ था। देखिए डेल 1 क्या है, डेल 1 की वैल्यू क्या आएगी। डेल 1 को हम हमेशा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना पार्ट ऑफ डेल,
पार्ट ऑफ डेल मतलब क्योंकि यहाँ पे भी हमने 1 माइनस करके इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो डेल आएगा डेल के, डेल 1 इज कोरस्पॉन्डिंग टू G1 एंड डेल 2 इज करस्पॉन्डिंग टू G2। अब G1 के करस्पॉन्डिंग आपको डेल 1 देखना है, तो डेल 1 इक्वल टू, फॉर्मूला यहीं से शुरू करेंगे डेल का भी, डेल 1 का भी, 1 माइनस, अब कौन सा ऐसा लूप है जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ G1 को टच नहीं कर रहा है। देखिए 1 to 2 to 3 to 4 ये वाला फॉरवर्ड पाथ जा रहा है। इस फॉरवर्ड पाथ को देखिए, इसमें कोई ऐसा क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई ऐसा लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो? नहीं, इसमें कोई सा भी ऐसा लूप नहीं है, तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 इज 1, क्योंकि सारे जो लूप्स हैं इसको टच कर रहे हैं, इसमें सारे नोड्स हैं, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही अब G2 के करस्पॉन्डिंग डेल 2 फाइंड आउट करते हैं। डेल 2 इक्वल टू 1 माइनस, देखिए 1 माइनस डेल 2 क्या आएगा, इसमें कौन सा ऐसा लूप है जो इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है? तो ये वाला लूप है, 2 से लेके 3, 3 से लेके 2, ये वाला जो लूप है ये इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, तो ये बन गया इसके लिए नॉन टचिंग लूप। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका गेन क्या है इस लूप का, G2 G3। ठीक है, 1 माइनस G2 G3 ये आ गया। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। यहां पे कहीं पे कहां पे लिखा हुआ है, हाँ, कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। ठीक है, ये फाइंड कैसे करेंगे, 2 नॉन टचिंग। इसके बाद का स्टेप, पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको फाइंड करना है फॉरवर्ड पाथ कितने हैं और उनका गेन क्या है। सेकंड काम आपको करना है कि लूप कितने हैं और लूप का गेन क्या है। थर्ड, अब जब आपको लूप आप चेक कर लोगे तभी तो आप डेल 1 डेल 2 फाइंड आउट कर पाओगे, तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सा वाला लूप कौन से फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। अब जैसे हमने देखा डेल 1 को कोई भी टच, डेल 1 वाले केस में क्या था, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को कोई भी टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 1 माइनस 0। अगर यहाँ पे कुछ होता तो 1 माइनस उस लूप का गेन आ जाता है। अब ऐसे यहाँ पे डेल 2 जो कि G2 के करस्पॉन्डिंग है, तो 1 माइनस G2 G3 मैंने लिख दिया। 1 माइनस G2 G3 क्यों लिखा, क्योंकि 2 से लेके 3, 3 से लेके 2 ये वाला जो कंप्लीट लूप है ये इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 2 नॉन टचिंग लूप्स की। इसके बाद आपका स्टेप होना चाहिए 2 नॉन टचिंग लूप जो आपस में बिल्कुल भी ना उनकी कोई कॉमन नोड है, ना उनकी कोई कॉमन ब्रांच है और ना ही उनका कॉमन पाथ है। देखते हैं कौन सा लूप है ऐसा। यहां पे लूप नंबर ये वाला देखिए, जो मैंने L1 लिखा हुआ है, ये वाला गेन 2 से लेके 3, 3 से लेके 2, एक तो ये वाला लूप और सेकंड लूप ये वाला 1 से लेके 4 और 4 से लेके जो अगेन 1 पे खत्म हो रहा है, मतलब L1 और L3 की बात हो रही है। ये दोनों लूप आपस में बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे, कोई भी कॉमन नोड या पाथ इनमें नहीं है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये हो गए L1 L3, इन दोनों का क्या करना था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। बाकी देखते हैं इसमें, पहले तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, G2 G3 G4 G5। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या और कोई ऐसे 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, इसमें नहीं है। अब इसके बाद बात आती है सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। यहाँ पे तो टोटल लूप्स ही 3 है ना। अब इनमें से 2 तो नॉन टचिंग है, बाकी 3 नॉन टचिंग क्या इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ 2 ही लूप्स थे जो आपस में नॉन टचिंग थे, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। सीधे हम अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, T इक्वल टू C अपॉन R, G1 डेल 1 प्लस G2 डेल 2 अपॉन डेल।
अब ये 1 और 2 क्यों आए फॉरवर्ड पाथ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अगर 2 फॉरवर्ड पाथ है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग del 1 del 2 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, G1 G2 प्लस G4 1 माइनस G2 G3 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस, यहां पे क्या है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, इन सबका प्लस, इन सबको प्लस कर देंगे, G2 G3 माइनस G1 G2 G5 माइनस G4 G5, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, माइनस तो यहां से आया 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ये आ गया। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, तो 2 नॉन टचिंग लूप के लिए हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये G2 G3 माइनस ऑफ G4 G5, ठीक है। तो फाइनली ये सॉल्व करके आ जाएगा G1 G2 प्लस G4 माइनस G4 G2 G3 अपॉन 1 माइनस G2 G3 प्लस G1 G2 G5, साइन चेंज हो गया है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे जगह उतनी स्पेस है नहीं तो मैं इसे इस तरीके से लिख रही हूँ, आप ये वाला पोर्शन मत देखिए, प्लस G4 G5, ठीक है, प्लस G4 G5 माइनस G2 G3 G4 G5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो आंसर है ये आ गया, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन आया है गिवन जो सिग्नल फ्लो ग्राफ था उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और मेसन्स गेन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में कोई क्वेरी है, आपकी नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।